नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जैसे कि नवरात्रे आ रहे हैं, 22 सितंबर 2025 को पहला नवरात्रा है और 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा है, नवमी है। तो मैं आज लेकर आई हूँ आपके साथ नवरात्रि पूजा की सामग्री। मैंने सोचा आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँ। ये वीडियो फिर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सामान लेना है, क्या हम भूल रहे हैं, कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, कुछ भूल चूक हमसे हो ना जाए, पूजा के टाइम कोई सामग्री रह ना जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में शुरुआत से सारी सामग्री बता रही हूँ कि आपको नवरात्रि की पूजा की स्थापना के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं माता की तस्वीर या मूर्ति से, क्योंकि शुरुआत हमारी माता रानी से ही होनी चाहिए। हमें माता रानी की तस्वीर या मूर्ति लेनी है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हर साल माता रानी की तस्वीर या मूर्ति नई लेते हैं या अपने जो मंदिर में आपने स्थापित कर रखी है आप उसी की पूजा प्रार्थना करते हैं। आप जैसा करते हैं आप उस हिसाब से मूर्ति ले सकते हैं। मूर्ति के साथ हमें चाहिए लाल रंग की चुनरी माता के लिए। जब आप माता को चौकी पर स्थापित करेंगे तो आपको चाहिए माता को अर्पित करने के लिए, माता को सजाने के लिए लाल रंग की चुनरी, जिससे माता हमारी बहुत प्यारी लगेंगी। उसके बाद हमें चाहिए माता के लिए लाल रेशमी चूड़ियाँ, लाल सुंदर सुंदर सी प्यारी सी चूड़ियाँ। आप कांच की चूड़ियाँ लीजिए, कांच बहुत शुभ होता है। उसके बाद हमें चाहिए, अब हम स्थापित कर रहे हैं तो चौकी पे स्थापित कर रहे हैं तो हमें चौकी तो ज़रूर चाहिए। जिसके पास चौकी सजावट वाली होती है, कुछ मार्केट में चौकियाँ मिलती हैं जिस पे पहले से ही लाल कपड़ा ना लगा हुआ होता है। जैसे मेरे पास चौकी है, उसमें लाल कपड़ा लगा हुआ है, तो हम उस पर कोई और कपड़ा नहीं बिछाते हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या लेना है, चौकी के लिए लाल कपड़ा लेना है। अब हमारी चौकी तैयार हो गई है। अब चौकी तैयार हो गई है, उस पर हमने माता जी की हमारी माता बिठा ली हैं, उनको लाल रंग की चुनरी उड़ा दी है, लाल रेशमी चूड़ियाँ। अब माता के लिए हमारे पास ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए सिंदूर। माता के लिए लाल लाल बहुत सुंदर सिंदूर, माता को सिंदूर बहुत प्रिय है। सिंदूर ले लिया। अब माता को हमने स्थापित कर दिया है। नवरात्रि के पूजन में बहुत आवश्यक है कलश स्थापना। अब हम कलश स्थापना कर रहे हैं तो कलश स्थापना के लिए हमको एक चाहिए कलश। आप कोई भी कलश ले सकते हैं, तांबा, पीतल, स्टील, मिट्टी, जैसा हो वैसा ले सकते हैं। मिट्टी का बहुत शुभ होता है, आप कोशिश करें कि मिट्टी का लें। जब आप नारियल लेने जाएं तो उसे हिला के देखें कि उसमें पानी अच्छा होना चाहिए, ताज़ा नारियल होना चाहिए। और फिर उसके बाद आते हैं आम के पत्ते। आम के पत्ते जो हमें नारियल स्थापना के लिए, कलश स्थापना के लिए चाहिए। और घर में तोरण बनाना बहुत शुभ होता है। आम के पत्तों से एक तोरण बनाएं, जिसे अपने घर के दरवाजे के गेट पर लगाएं। आप छोटे छोटे दरवाज़ों पे भी लगा सकते हैं, कमरों के दरवाजे पे। नारियल पे भी हमें एक लाल चुनरी लपेटनी है। नारियल पे लपेटना है हमें मौली या कलावा, तो एक मौली ज़रूर ले लें, कलावा ज़रूर ले लें। और माता के लिए श्रृंगार का सामान आवश्यक लें। ये सामग्री बहुत ही ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। माता का श्रृंगार, उसमें 5 श्रृंगार का आपको बना हुआ एक पैकेट मार्केट में मिल जाएगा। आप किसी भी दुकान से जाके माता के श्रृंगार में एक श्रृंगार का पैकेट ले सकते हैं, जिसमें 5 आइटम, चूड़ी, सिंदूर, लिपस्टिक, ये सारा आइटम ना आपका उसमें मिल जाएगा आपको साथ। और फिर हमें चाहिए सामग्री के लिए धूप, पूजा के लिए धूप बत्ती और अगरबत्ती। धूप बत्ती अगरबत्ती आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा अनुसार आप पहले से ले सकते हैं। और माचिस और चौकी नारियल मैं आपको बता चुकी हूँ। और पूजा पाठ के लिए आपको चाहिए लंबी बाती। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप अच्छी रुई ले सकते हैं, घर में खुद बाती बना लें, या मार्केट की रेडीमेड बाती ले सकते हैं। अब और एक आवश्यक चीज़, हवन कुंड। कुछ लोग नवरात्रों में ये प्रेफर करते हैं कि वो रोज़ हवन करें। घर में हवन करना बहुत अच्छा होता है, जिसके लिए आपको चाहिए आम की लकड़ी और हवन कुंड। पूजा में और आवश्यक है लौंग, सुपारी, सिक्का, कच्ची हल्दी। ये सारी चीज़ें लेनी है, सारी सामग्री लेनी है। और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा बहुत शुभ होता है कि आप 9 दिन सुपारी रखें। 9 सुपारी 9 माताओं के स्वरूप में आपको स्थापित करनी चाहिए। जहाँ पे हम चौकी बनाते हैं वहाँ पर हमने सारी बात कर ली है, कलश स्थापना की, हवन कुंड की, पूजा की, मौली की। ये सारी बातें हमारी हो गई हैं। स्थापना कैसे करनी है मूर्ति की, सब बात हो गई है। अब हम आते हैं जो नवरात्रि पूजा में बहुत आवश्यक है, जौ।
जौ स्थापित करना, जौ उगाना, जौ को बोना, ये सारी चीज़। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जौ जो हमें नवरात्रि के पहले एक दिन पहले भिगोने हैं, यानी कि 21 सितंबर की रात को आपको जौ भिगोने हैं, उन्हें भीगे रहने देना है। और हमें चाहिए जौ बोने के लिए एक मिट्टी का बर्तन, जिस पे आप रोज़ गंगा जल के साथ, एक वक्त गंगा जल और एक वक्त जल के साथ आप उन्हें अच्छे से बो सकते हैं और वो बहुत ही अच्छे होंगे। ऐसा कहा जाता है जितने अच्छे जौ आपके घर में बोए जाते हैं, जितने प्यारे जौ आपके घर में होते हैं, आपके घर में उतनी ही सुख शांति बनी रहती है। तो मैंने आज आपके साथ ना ये सारा शेयर कर दिया है कि नवरात्रि पूजा सामग्री में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। और कुछ भूल भी रही होंगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सामग्री लिख के दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत आपका छूट जाता है, पहले तो कोशिश पूरी करना कि आप अच्छे से सुनिए। और मैं ना नेक्स्ट वीडियो आपके साथ अपलोड करने वाली, जिसमें आपको बताने वाली हूँ कि माता को 9 दिन माता को कौन से 9 भोग अर्पित करने चाहिए। उसकी वीडियो जल्दी आएगी, कल तक आ जाएगी मॉर्निंग में, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं।